आप सभी दर्शकों को मैं आशुतोष नमन झा का प्यार भरा नमस्कार इस मानपुर के मैदान पर, और अपने YouTube दर्शकों को भी मैं इस मुकाबले में मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त आज मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है, अंतिम मुकाबला है ये, जो कि शक्ति ITI बनाम रॉक द चौक के बीच खेला जाएगा। जबकि हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में राज होंगे और वहीं ऑनलाइन स्कोरर के रूप में राज बाबू होंगे, राम बाबू, और मैनुअल स्कोरर के रूप में कुंदन मौजूद होंगे। अब कुछ ही क्षणों में ये बड़ा मुकाबला प्रारंभ होगा। जी हाँ, 14 ओवर का ये मुकाबला गेरे प्रीमियर लीग 2022 का अंतिम मुकाबला होगा। भरपूर मनोरंजन कीजिए आप इस मुकाबले को। बात करें दर्शकों की, तो अब दर्शकों के संख्या में काफी इजाफा। जी हाँ, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने वाला है। आज जीतने वाली टीम को कप के साथ, ट्रॉफी के साथ 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि रनर अप टीम, हारने वाली टीम, पराजित होने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि मैं हूं आशुतोष नमन झा, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर राज के साथ। अब आपस में बातचीत करते हुए रॉक द चौक के सभी खिलाड़ी आप अपना ही टाइम, और यहाँ पे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इसका जो उद्घाटन मुकाबला हुआ था वो भी यही दोनों टीमों के बीच हुआ था, जिसमें गेरे प्रीमियर लीग 2022 के उद्घाटन मुकाबले में रॉक द चौक की टीम ने बाजी मारी थी। अब इसका बदला लेने जरूर उतरेगी मेरे हिसाब से शक्ति ITI की टीम, और एक से एक जाबाज धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है दोनों ही टीमों में। ये देखिए, शंखनाद हो चुका है, आगाज हो चुका है आज के फाइनल मुकाबले का, और वहीं दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी भी मैदान पर आती हुई। और यहाँ पे शक्ति ITI का स्टार बल्लेबाज नींबू और दूसरे बल्लेबाज, तो मैं नाम जानना चाहूंगा बैट्समैन नेम बादल, सागर यहाँ पे आए हैं। ओपनिंग जोड़ी अंकित राज है, अंकित राज ऑनलाइन में। अंकित, हाँ अंकित। आज शक्ति ITI के तरफ से हाँ अंकित और नींबू की जोड़ी आई है। अंकित का राज चला रहा है। सागर की जोड़ी आई है। बिल्कुल, आप इस मुकाबले को लाइव स्कोरिंग देख सकते हैं अपने मोबाइल में। जाइए अपने मोबाइल के ऐप स्टोर में और डाउनलोड कीजिए क्रिक हीरोज, और चले आइए हमारे गेरे प्रीमियर लीग के इस मुकाबले के लाइव स्कोरिंग में। चलिए, आगाज हो गया इस टूर्नामेंट का, और नंदू ना बॉलर का, हाँ बॉलर नंदू है। गेंदबाजी का दारोमदार पहले ओवर का नंदू के हाथों में, जबकि बल्लेबाजी के दारोमदार अंकित के हाथों में। नींबू अभिषेक राज नींबू है। नींबू इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार बैट्समैन, कमाल की प्रतिभा है उनके अंदर ग्राउंड में खड़ा होने का। बॉल फेंकने टाइम नहीं बोलिएगा। पहली बॉल लेकर तैयार, पहली बॉल बाएं हाथ के गेंदबाज, पहले ही गेंद और खाता खुल गया। शक्ति PBT ITI खान जहांपुर का खूबसूरत स्ट्रोक था ये लेफ्ट आर्म के गेंदबाज। पहली गेंद पर खाता खुला इनका। दूसरी गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। हालांकि एक रन आसानी से चुरा लेंगे जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग के फील्डर
फील्ड करेंगे। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 2 रन बगैर कोई नुकसान के। तीसरी गेंद और फिर से जमीनी शॉट। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतना ही अच्छा प्रहार और उतनी ही अच्छी क्षेत्ररक्षण देखने को मिली। लगातार 3 गेंदों में 3 बार सिंगल आए हैं। अच्छी गेंदबाजी देख रहे हैं हम पहले ओवर में नंदू के द्वारा। ओ कैच और ये पहले विकेट का पता और ये शक्ति मात्र बड़ा नुकसान। 3 रनों पर पहला आघात लगता हुआ शक्ति पीवीटी-ITI को पहले विकेट का पतन हो गया है। नंदू मैं लगातार कह रहा था बाएं हाथ के खूबसूरत गेंदबाज और अपना जलवा कर दिखाया। बाहरी किनारा लिया और वापस पवेलियन की राह। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी एंड बैट्समैन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार क्रिकेट एसोसिएशन शाहरुख जाफर। कमाल की प्रतिभा इस प्लेयर के अंदर, बहुत ही लाजवाब प्रतिभा है। शक्ति ITI की धड़कन है। अगर बात करें तो शाहरुख अगर ग्राउंड पे कुछ देर रुक गए तो शक्ति ITI के लिए बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं शाहरुख जाफर। बाहरी किनारा लिया था राज और विकेट कीपर तैनात थे और बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। जब सामने से आप मौके दे रहे हो तो दोनों हाथ पसार कर उपहार को लिया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग नंदू द्वारा, जबकि नंदू एक बार फिर अटैक पर तैयार। बिल्कुल आज शाहरुख जफर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। तक 35 मैच खेले क्रिक हीरोज के हिसाब से 656 रन, हाईएस्ट 96 रनों का क्रिक हीरोज के हिसाब से इनका है शाहरुख जफर। बहुत ही लाजवाब और शानदार प्लेयर है शाहरुख अगर ग्राउंड पर कुछ देर रुकते हैं कितना ओवर खेले मचा देंगे, की सांसें बंद कर देंगे शाहरुख जाफर। अच्छी गेंद अंदर आती हुई और उस गेंद को उतनी ही सुरक्षात्मक तरीके से रोक दिया है। पास वाले फील्डर फील्ड करे, रन लेने का कोई मौका नहीं शाहरुख जफर के पास। खूबसूरत गेंदबाजी नंदू के द्वारा। बिल्कुल अब तक बैक फुट पर रखा है शक्ति पीवीटी-ITI को। ये टर्न है गेंद में राज, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंदर आती है गेंद। टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आती है गेंद। इस तरह से बॉलर नंदू पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राज आपने देखा जब गेंद टप्पा खाती है तो अंदर की ओर आती है और उससे जो बल्लेबाज होते हैं वो थोड़े से दिग्भ्रमित होते हैं। सही बात है अमन, ये नंदू का सबसे फेमस बॉलिंग टैक्टिस है जो थोड़ी सी अंदर आती है इनकी बॉल, जो बैट्समैन को खासा परेशान करती है। मात्र 3 रन खर्च किए हैं अपने इस पहले ओवर में। नेक्स्ट बॉलर सनी यादव आए हैं नए गेंदबाज के रूप में दूसरी छोर से, कमेंट्री एंड से। ओहो पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। पहला अतिरिक्त रन रॉक द चौक के द्वारा। ये बहुत ही खराब गेंद थी, बीट में बल्लेबाजी यहाँ पे। एक्शन लाजवाब है सन्नी यादव का मेरे ख्याल से, जिस प्रकार से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्शन तो इंटरनेशनल प्लेयर की बात करें तो मैगरा जैसा मिलता है इनका। और अगर आप इस मुकाबले को खत्म होने के बाद देखना चाहते हैं तो चला जाइए YouTube पर और सर्च कीजिए कमेंटेटर आशुतोष नमन झा और वहां जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज रात के 8 बजे मैं इस टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले को अपलोड करूंगा अपने YouTube चैनल से। और मैं अपने साथी कमेंटेटर की बात करूं आशुतोष नमन झा जी, जो शेखपुरा से चल करके आए हैं। हमारे इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला का लाइव प्रसारण जो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पे डालते हैं और इतनी कमाल की प्रतिभा है कमेंट्री में।
बहुत फेमस। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है मेरे ख्याल से राज। तब तक हम लोग बात करते हैं पिछले ओवर की। क्या खूबसूरत गेंदबाजी वहां पर नंदू ने की। पहले ही ओवर में एक बड़ा आघात दिया है शक्ति ITI को। यस नमन जी, अगर बात करें नंदू की तो नंदू ने जो 6 के 6 बॉल दी, सारे बॉल अंदर आए, स्कोर कार्ड में जुट चुके हैं। एक दो शॉट जो देखा था राज मैंने, तो खूबसूरत शॉट था उनके बल्ले से, मगर अपने शॉट को जारी नहीं रख पाए। और मुकाबले में तब मजा आएगा जब लगातार चौके छक्के लगेंगे। यस अब अगर बात करें तो सागर की तो छोटी बॉल को जल्दी से अटैक कर रहे थे छोटी बॉल पे, लेकिन थोड़ी लय में नहीं आए और थोड़ा कैजुअल होते हैं शॉट मारे और वापस पवेलियन। बात करें इस वक्त की स्थिति की तो वो है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। थोड़ी सी दबाव है सकती है कि एक ऊपर उनका वो अपने बल्लेबाज वापस पवेलियन चल गए हैं बहुत ही नीचे स्कोर के। सलामी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ओहो खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। एक लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद इस गेंद को हल्के हाथों से खेला जब तक लंग उनके क्षेत्र रक्षक के इस गेंद को फील्ड कर 1 रन आसानी से पूरा किया और स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक छोर पर होंगे। ये क्या हो गया? ओवर लगा। एक बार फिर अपॉर्चुनिटी थी। इसको चेंज करिए ना बॉलर वाके। और थोड़ी सी दबाव की बात क्या लगा पैकेट में दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर। शाहरुख जफर जैसे बल्लेबाज थोड़ी सी वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गेंद है ये। क्लीन बॉल कर दिया राहुल जफर को। नहीं बोले क्या रहा उनसे बॉलिंग कहीं नहीं। बहुत ही कम स्कोर पे बहुत ही निराशा, दर्शकों में बहुत बड़ी निराशा। अरे साउंडवा काम कर रहा हो, साउंडवा काम कर दो, थोड़ा चेंज करिए ना बॉलर बाजी हो जाता है। और अगले बल्लेबाज अभय यादव। हाँ पहला बॉल डले के बाद हाँ सिंगल हाँ विकेट आउट क्या हुआ? ये गेंद छूटती हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ शक्ति PVT ITI के लिए। विकेट करिए, आउट 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 करिए ना। शाहरुख आउट है, बोल्ड है, कर दिए, बोल्ड कर दिए। नया बल्लेबाज क्या है? नया बल्लेबाज कौन है चौका। हाँ कीजिए भैया। अगली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला। फाइन लेग के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद है। जब तक क्षेत्र रक्षक इस गेंद को फील्ड करे 2 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसे 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 11 रन 2 विकेट ना, जबकि महत्वपूर्ण 2 विकेट वापस पवेलियन के रहा। पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ ये इस तरफ से दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। फिलहाल दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन और 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि गेंदबाजी का दारोमदार ये बॉल हमें ऑनलाइन काट दिया कोनो और को ना कर दे। नमन अगर बात करें तो इस मैच की तो पूरी तरह दबाव शक्ति ITI के ऊपर। बिल्कुल बैकफुट पर ढकेल रखा है अब तक। और उनके जो सबसे स्टार बल्लेबाज शाहरुख जफर का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। वो आघात बड़ा आघात था मेरे ख्याल से राज, लेकिन फिर भी अभी बहुत तेरे चेहरे शक्ति PVT ITI में मौजूद हैं, जो कि इस मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी के लिए एक बार फिर नंदू आए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं ये नंदू, बहुत ही शानदार बॉलर है। सारे के सारे बॉल अंदर आती हुई बॉल आती है जो बैट्समैन को खासा पसंद करते हैं। पहली गेंद और हवा में खेला है। एक टप्पे के बाद बॉल बाउंड्री लेने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई।
बेहतरीन बीएसएनएल चौका। तूने मोबाइल नहीं है नंदू चौके से स्वागत किया है नंदू का यहाँ पर अभिषेक राज ने। जी गेंदबाजी हो रही थी अब तक का तीसरा ओवर पावर प्ले का अंतिम। अगली गेंद लो फुल टॉस और एक बार फिर मिडफील्ड और उसका खामियाजा 4 रन की बढ़ोतरी शक्ति पीबीटीआई की टीम में। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 19 रन 2 विकेट के नुकसान। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे नमन कि नींबू बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। हर एक चौका में 50 रुपए को देने के लिए एकदम बोल रहा जमीनी था। बल्लेबाज है जो जमीन से सटे हुए चिपके हुए रहते हैं। और ओ वाह भाई वाह, ये गेंद तो जाएगी और चूम कर वापस आएगी। जी हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का नजारा पेश करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गए और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 25 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। फिर अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला जब तक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक इस गेंद को फील्ड करे। 1 रन आसानी से चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से अब है नंदू के लिए। ओहो, इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में मारने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद हल्की सी अंदर आती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। और शक्ति सिंह हर एक चौका पर शक्ति सिंह 50 रुपया देंगे। और ओहो, कैच छूटा, दिल टूटा गेंदबाज का। जी हाँ, ये मौके तलाश रहे थे और ये खूबसूरत सा कैच छूट गया। ये अपॉर्चुनिटी ये तोहफा है अभय के लिए। नंदू, जब आप गेंदबाज की गेंदों में कैच छोड़ेंगे तो गेंदबाज का जो हौसला होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एकदम सही बात है। कमाल की बॉलिंग थी और उससे भी ज्यादा चढ़ के बैटिंग बोले तो अभय द्वारा थोड़ी सी गलती कर बैठे थे अभय और उस गलती का सही फायदा नहीं उठा पाए विकेट कीपर वहां पर। खत्म हो गया। तरह से पावर प्ले की समाप्ति होती हुई अब आप अपने खिलाड़ियों को 30 गज के दायरे से बाहर ले जा सकते हैं। और नींबू यहाँ पर थोड़ा सा सेट बैट्समैन लेके वो अपनी टीम को इस दबाव से बाहर लाने की कोशिश करेगी। इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये स्ट्राइक पर अभिषेक। अगली गेंद पैर पे लगी, हालांकि डिफेंस करने का प्रयास था वहां पर अभिषेक का, लेकिन गेंदबाजी अच्छी देखी अब तक हमने अभी तक रॉक द चौक की तरफ से। इसी कारण ये आज फाइनल खेल रही है। खूबसूरत गेंद, गैप ढूंढा और 1 रन आसानी से चुराया वहां पर पॉइंट और कवर के बीच से अभिषेक ने। ये जो जमीनी शॉट होता है वो काफी खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें कैच का डर नहीं होता है। अगली गेंद हवा में मार बैठे, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, लेकिन 1 बाउंस चौका। और यहाँ पे बहुत ही किस्मत के साथ कहेंगे अभय जी को, कमाल के फील्डिंग था। इसको मैं कहूंगा किस्मत मेहरबान गधा पहलवान। ये चौका गया खूबसूरत सा। अभय कुमार हवा में शॉट खेल बैठे थे, नीचे फील्डर थे, लेकिन कैच लपक नहीं पाए। अगली गेंद काफी खूबसूरती तरीके से, सारी गेंदें अब तक देख रहा हूं मैं आज अंदर की ओर कट रही है। जितनी भी गेंद अभी तक डाली गई है रॉक द चौक की तरफ से, सारी गेंदें अंदर की ओर कट रही है। एकदम बिल्कुल सही बात है कि
मीडियम गति के तेज गेंदबाज रॉक द चौक से खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर है। प्रहार खूबसूरत, पीछे फील्डर है और जरूर अपनी टीम के लिए ये 3 रन बचाए और 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में ये बॉल फील्ड किया जाए। 26 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच, 6 गेंद खेलकर 10 रन पर खेल रहे हैं अभय, और जबकि 9 गेंदें खेलकर 19 रनों के स्कोर पर अभिषेक खेल रहे हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के। ओहो, ये तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, इसको तो आप दोबारा डलवा लीजिए। इसको तो हम महान बाइट भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इसको तो आप दोबारा डलवा लीजिए साहब। अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर से लेफ्ट शॉट खेलने का प्रयास था। नमन अगर देखें नींबू की, तो हमेशा बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही सटीक खेल रहे हैं। और कोई भी राज जी, क्योंकि ये 14 ओवर का मुकाबला है और 14 ओवरों में लगभग जितने हो सके उतने रन जुटाने का प्रयास करती है एकदम बिल्कुल सही बात। अगर बात करें हम सबकी स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 31 आया। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी देखी हमने अब तक रोड द चौक की तरफ से। यही कारण है कि आज ये दोनों टीम फाइनल खेल रही है, जहां की 2 आघात लगने के बाद भी टीम ने अपने आप को बैकफुट से फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश की। एकदम बिल्कुल सही है, दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार टीमें हैं। मंथन होता हुआ रोड द चौक के खिलाड़ियों के बीच की गेंदबाज का दारोमदार किसके ऊपर दिया जाए, इतना दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन बन चुके हैं। 2 वहां पर कैच छूटे हैं, एक विकेट कीपर की दिशा में और एक कवर के क्षेत्र में। काफी देर तक हवा में रही थी गेंद, लेकिन उसका कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाए वहां के क्षेत्ररक्षक। देर से आए दर्शकों को एक बार मैं फिर बता दूं, टॉस जीता था शक्ति ITI के कप्तान ने और किया फैसला पहले बल्लेबाजी का, और पहले बल्लेबाजी करती हुई शक्ति ITI की टीम ने अब तक 4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 33 रन पर खेल रही है। थोड़ा सा अब बातचीत हम दोनों के बीच, क्या लगता है ये 2 विकेट का आघात लगने के बाद शक्ति ITI कितने रन जुटा पाएगी? देखिए अभी उनके पास बहुत ही स्टार बल्लेबाजों की बर्बाद बोल सकते हैं, और जो बॉलिंग है इनके पास रॉक द चौक के पास जो थोड़ी सी स्लोवर डिलीवरी है, तो रन तो तकरीबन 140 बना ही नहीं। तक 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, जिसमें पहला ओवर नंदू लेकर आए थे। खूबसूरत गेंदबाजी की थी और एक आघात भी लगाया था शक्ति ITI को, जबकि उन्होंने अपने स्पेल का 2 ओवर डाल चुके हैं और उन 2 ओवरों में एक सफलता भी प्राप्त, 18 रन खर्च किए हैं अब तक। जबकि बादल आ गया, बादल बात करें हम बादल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, एक बार फिर हवा में गेंद और एक बार फिर एक और आघात लगता हुआ। बादल आए थे गेंदबाजी के लिए, पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन ये आघात अब बहुत भारी पड़ सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तीसरे विकेट का पतन है शक्ति ITI की टीम को। बात करें रॉक द चौक के गेंदबाजों की, तो अब ये पूरी दमखम से डाल रहे हैं। बादल पहले ही ओवर में आए और पहली ही गेंद पर पहली सफलता प्राप्त। विकास सिंह आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अच्छे बल्लेबाज है, कई एक मैचेज में इन्हें मैंने देखा है अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए देखा है मैंने। हेलीकॉप्टर चलाया, लेकिन
फील्डर मौजूद थे और एक रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। विकास सिंह अब हो गए स्ट्राइक पे। शक्ति पीबीटी आईटीआई के सबसे स्टार बल्लेबाज मेरे ख्याल से, अविनाश है, जबकि बादल अविनाश बैठा हो सकती है क्या अभी? बॉलर बादल, गेंदबाज बादल तक 2 गेंदें डाली है, 1 रन खर्च किया और पहली ही गेंद पर उठी तुरंत विकेट। मारवा ने क्या रुकती कौन है? रुका है विकास सिंह आए हैं। पहली गेंद का सामना किया, खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीधे स्ट्रेट ड्राइव की दिशा में 4 रनों के लिए। ये अपनी पहचान दिए हैं विकास सिंह ने, ये बता दिया है कि हम और हम में है दम। जी हाँ, विकास अगर चल गया तो बॉल को प्लास्टिक बना दे। और 30 रन विकेट के नुकसान पर बाहर जाती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दास्तानों में। इस तरह से अच्छी गेंदबाजी अब तक देखी जा रही है रॉक द चौक की तरफ से। अब तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखी नहीं हमने, लेकिन अब विकास सिंह आए हैं मैदान पे और ये फुल टॉस गेंद मारना कहीं और चाहते थे, गेंद गई पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और खूबसूरत स्ट्रोक, ये सीधे स्क्वायर लेके फील्डर के सर पे से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अभिषेक ये अब तिलक कर रहे हैं। अभिषेक 12 गेंदों में 26 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं। किस्मत पर नहीं टालना होगा ये मैच। कहेंगे कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर चीज को किस्मत पर टाला नहीं जाता। स्कोर हो गया 45 रन। स्कोर 45 लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 5 ओवर्स। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का ये मुकाबला। दूर का हुआ है। चलिए एक बार फिर आपको सामान्य स्थिति में ले चलते हैं। गेंदबाज सन्नी यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए। चलिए एक बार फील्ड पोजीशन बता देते हैं। एक स्लिप के साथ पॉइंट के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक है, जबकि गली के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक, वहीं लॉन्ग ऑन पे एक लॉन्ग ऑफ पे एक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक, और एक वहीं फाइन लेग के क्षेत्र में। राइट आर्म राउंड द विकेट, क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक और रन दोनों ही बल्लेबाजों को। अपना छोर बदला है दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ। नो बॉल का इशारा आता हुआ उपहार स्वरूप गेंदें मिलेगी अभिषेक भाई को। हाँ,
फ्री हिट। ओह माय गॉड, हाइट पे गेंद थी और एक बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, एक बार फिर फ्री हिट मिलेगी। एक रन फिर ले लिया। एक बार फिर, इस बार अच्छी तरीके से बल्ले पे आई नहीं। जब तक ये क्या हो रहा है, लगातार नो बॉल पे नो बॉल, ये तीसरा नो बॉल गेंदबाज सन्नी के द्वारा, और इस बार स्ट्राइकर चेंज है यानी विकास सिंह। बिल्कुल ड्रिंक्स का वक्त चलता हुआ इस वक्त मैदान पर। अब तक विकास ने 8 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के और 1 चौकों की मदद से 25 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। बॉलर पैसा काम कीजिए आप। पहली गेंद और काफी उछाल भरी गेंद, अंपायर बासु सिंह का वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। अमित आए हैं गेंदबाजी के लिए, नए गेंदबाज के रूप में कप्तान ने लाया है इनको। खूबसूरत गेंद ये अंदर आती हुई सीधे बल्लेबाज के पैर में लगी। जिस तरह से नंदू ने गेंदबाजी की थी शुरुआती दौर में, अब तक मिली नहीं देखने को उस प्रकार की गेंदबाजी हमें। एक बार फिर, अब इसको भी बाहर से उठाकर लाइए। जी हाँ, एक बार फिर 6 रनों का इशारा अंपायर का, और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 77। 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। अभिषेक राज 34 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 18 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के और 2 चौके शामिल हैं इनके इस स्कोर में। एक बार फिर अच्छी गेंद और उसे हल्के हाथों से पुश किया। जब तक इस गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र रक्षक छोर बदला है गेंदबाज ने, क्या इनकी किस्मत बदलेगी विकास सिंह के सामने, देखना काफी रोमांचक होगा। ओहो, खूबसूरत गेंद अमित की, और हल्के से बचे विकास के प्रहार से भी। इस बार वाइड यॉर्कर का देने का प्रयास, हालांकि गुड लेंथ पर चपा दिया और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गई वो गेंद। चलिए, इस गेंद को मारने का प्रयास था, लेकिन वहां लॉन्ग ऑन पे क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन से संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर अभी भी 79, 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि एक बार फिर आभास आए हैं गेंदबाजी के लिए विकास के सामने। राइट आर्म अराउंड द विकेट, स्कोर बताते हैं। गेंदबाजी करेंगे, ऊंची गई है, बहुत ऊंची गई है, क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, और एक बड़ा झटका लगता हुआ विकास सिंह के रूप में शक्ति पीवीटी आईटीआई को 26 रन बनाकर वापस पवेलियन की राह जाते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। 3 छक्के और 1 चौके मौजूद इनकी बल्लेबाजी में। हालांकि जो अपना काम होता है इनका वो कर गए हैं विकास सिंह वहां पर। और हर एक ओवर में ओवर लास्ट होगा, रन विकेट।
बैट्समैन है अविनाश सिंह। अविनाश सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इनके बारे में मैं क्या कुछ कहूं वो भी कम होगा, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो शायद एक मैच में मैं देख रहा था क्रिक हीरोज पे 55 ही गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था। देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बाहर से अंदर आती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए अविनाश इस गेंद को और जाने दिया। आभास की गेंदबाजी। अगली गेंद अच्छी गेंद और उसे उतनी ही अच्छी तरीके से खेला अविनाश ने, बिल्कुल गुड लेंथ पर टप्पा दिया था। और गैप ढूंढा, एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे जा पहुंचा 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 8वां ओवर इस वक्त प्रगति पर चलता हुआ। टाइट भी चाहिए। एक बार फिर हवा में है गेंद, फील्डर नीचे और एक शानदार सा कैच छूटता हुआ, एक आसान सा कैच छूटता हुआ यहाँ पर क्षेत्ररक्षक के हाथों से। और एक और छक्का जुटता हुआ शक्ति पीवीटी आईटीआई में 41 रनों के निजी स्कोर पर पहुंचा दिया और अपनी टीम को पहुंचा दिया 86 रनों के स्कोर पर। अभिषेक ने इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का बाइट का इशारा आता हुआ। इस बाइट की मदद से 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। टाइप बी चाहिए, टाइप बी ना मिलेगा। टाइप बी है कि भीमिया के मंगा दीजिए तो बी टाइप वाला मंगा दीजिए, चार्जर के कंडक्टर। बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा प्रहार मंगा दीजिए कोई बीघा पर से है मेरे पास। कौन चाहिए तो है मेरे पास। अच्छा है बोल। और ये बहुत अच्छी बॉल खेलने से लंबा हिट मारना चाहते हैं हमें हिंदू। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। नींबू की बात करें तो 22 गेंदों का सामना किया है अब तक। अगली गेंद, इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे क्षेत्ररक्षक। और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 89, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर इस वक्त चलता हुआ। अब बल्लेबाजी छोर से होंगे अविनाश सिंह, सामना करेंगे अमित का। अच्छी गेंद, फ्लाइट से शॉट मारने का प्रयास, क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन फिर भी 1 रन आसानी से पूरा किया और धीरे धीरे कच्छप गति से स्कोर को बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर बहुत ऊंची गई है गेंद, बहुत ऊंची गई है और एक बार फिर एक और विकेट का पतन। अभिषेक राज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि 2-3 जीवन दान भी नहीं मिला, लेकिन 43 रनों के निजी स्कोर पर वापस पवेलियन की राह जाते हुए 23 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के और 2 चौके लगाए अपनी इस 43 रनों की पारी में। स्कोर 90 रन 4 विकेट, क्षमा चाहूंगा 5 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा देर टिक पा नहीं रहे हैं इस पिच पे बल्लेबाज। देखिए क्या होता है आज, ये मुकाबला बहुत बड़ा है। प्रहलाद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, काफी अच्छा खासा इनका स्कोर है। क्रिक हीरोज पे 88 मैचेज 1680 रनों का स्कोर है इनका। 9 विकेट अब तक इनके खाते में है, क्योंकि अब तक की क्रिक हीरोज की पारी में।
फिलहाल एक बार फिर अटैक पे आ गई है रॉक द चौक की टीम। दिशा से भटके वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर कार्ड में 91, 5 विकेट के नुकसान पर पारी का 9वां ओवर चलता हुआ इस वक्त। की आखिरी गेंद लेकर तैयार अमित प्रहलाद के लिए। इस बार प्रहार किया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है और 1 रन मिल जाएगा। इस तरह से खाता खुला प्रहलाद का इस सिंगल के साथ। और 9वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 92, 5 विकेट के नुकसान पर शक्ति पीवीटी आईटीआई की टीम। एक बार फिर देर से आए दर्शकों को मैं फिर बता दूं, टॉस जीता था शक्ति आईटीआई के कप्तान ने और किया फैसला पहले बल्लेबाजी का। पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त 9 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है शक्ति पीवीटी आईटीआई खानजहांपुर की टीम। दोनों ही बल्लेबाज पिच पर इस वक्त नए हैं, एक छोर से प्रहलाद तो दूसरी छोर से अभिनाश, जबकि गेंदबाजी का दारोमदार आभास के ऊपर होगा। गेंद और लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। पर बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लिया था, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर प्रहलाद की गेंद बिट्टों में जाकर नहीं लगी। और जब तक कीपर उसे फील्ड करते रन लेने का कोई मौका नहीं था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस तरह से के हाथों से खेला है, लॉन्गॉन के फील्डर भागकर उस गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर रॉक द चौक की टीम फ्रंट फुट पे दिख रही है, जबकि शक्ति पीवीटी आईटीआई की टीम इस वक्त बैक फुट पे चली गई है। खड़े थे वहीं खड़े होकर पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गई। हरकत नहीं वहां पर, गेंद काफी आज टर्न ले रही है। इस बार खेल दिया है, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। अविनाश सिंह के बल्ले से आने वाला ये पहला छक्का, इस छक्के की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया है 99, 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि करंट रन रेट जो भी चलता हुआ 10.07 का। और इस तरह से अगर बल्लेबाजी होती रही तो प्रोजेक्टेड स्कोर 141 रनों का दिखा रहा है। इसी प्रकार से अब खोलना होगा, क्योंकि अब यहां से 4.1 गेंदों का खेल शेष रह गया है। बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उस पार्टनरशिप को तोड़ा जरूर था और उसकी वजह से थोड़ी सी पीछे गई टीम शक्ति आईटीआई की। लेकिन एक बार फिर अविनाश सिंह और प्रहलाद का भरसक प्रयास होगा टीम को आगे की ओर ले जाना, टीम को फ्रंट फुट पे लाना। दोनों ही बल्लेबाज अपने शातिर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अविनाश सिंह जहां ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं, वहीं प्रहलाद की बल्लेबाजी थोड़ी सी कलात्मक है।
जी हाँ, अगर इस मुकाबले को आप मुकाबले के बाद देखना चाहते हैं या फिर आप इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो चले जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए कमेंटेटर आशुतोष नमन झा और चले जाइए हमारे यूट्यूब पेज पे। वहाँ पे इस मुकाबले को मैं ठीक रात 8 बजे अपलोड करूँगा। वहाँ से आप इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे, इस मुकाबले की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे आप लोग, और आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। एक बार फिर अविनाश बल्लेबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे आभास का, अंतिम गेंद आभास की। वाह भाई वाह, पॉइंट के क्षेत्र में ये खूबसूरत सा चौका आया है। बल्लेबाज अविनाश के बल्ले से टर्न हुई थी गेंद, बल्लेबाज पहले से तैयार थे और खूबसूरत सा स्ट्रोक लगा दिया वहां पर। इस चौके की मदद से 100 रन भी पूरे होते हुए शक्ति ITI टीम के 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक लंबी पार्टनरशिप की आवश्यकता जरूर है। अब यहाँ से 4 ओवरों का खेल शेष, 24 गेंदे शेष हैं। अब देखते हैं 24 गेंदे में शक्ति ITI के बल्लेबाज कितना रन जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ से 50 रन अगर 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 103 5 विकेट के नुकसान पर। वृक्ष के छांव में या फिर टेंट के नीचे सभी जगह दर्शक बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। नए गेंदबाज के रूप में फिर से अमित आए हैं। पहली गेंद और खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बोलिए गोलू, अविनाश सिंह गिरी के बल्लेबाज है यार, इसका गिरी है ये गिरी के, ओहो ऊंची गई है, क्या दूर भेजी। हाँ बिल्कुल, और एक और छक्का आता हुआ शक्ति ITI के बल्लेबाज अविनाश सिंह के बल्ले से। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गए 110 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि अब बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं अविनाश। राज क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, घेरे की धड़कन है गोलू सिंह क्रिकेट में। अगर बात करें जाए घेरे की तो बहुत ही शानदार जल्ददार बल्लेबाज हमारे गोलू। और फिर से देखते क्या करते बेहतरीन शॉट, और यहाँ पर देख रहा होगा क्या होगा, इसी के साथ गोलू का ये पतन, बहुत ही बड़ा पतन, बहुत ही शानदार बल्लेबाज गोलू। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई है अविनाश सिंह के द्वारा। एक खराब स्थिति में आए थे और 18 रनों का योगदान दिया है। और फिलहाल अच्छी गेंद और वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र रक्षक को कैच लपकाया और वापस पवेलियन की राह। जबकि नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं राहुल फिंगर। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बल्लेबाज है इसका नाम पहले हुआ करता था राहुल पोलार्ड। जब से गेंदबाजी करने लगे हैं अब इनका नाम राहुल फिंगर हो गया है। ये बल्लेबाज शेखपुरा जिले से आते हैं। ये बरबीघा क्षेत्र के बल्लेबाज हैं और हमारे निजी क्षेत्र के हैं। कई एक बार इनको बल्लेबाजी करते हुए मैंने देखा है। एक बार फिर बहुत ऊपर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, फर्स्ट बाउंस आता हुआ, वाइड से स्वागत किया राहुल का। बात करूं राहुल की तो जब मैं बच्चा था राजी, तब राहुल का नाइट मैच चलता था बरबीघा में और मैं रात को घर से छुपा के इनका मैच देखने आता था। अगली गेंद सातिरता के द्वारा, चालाकी के द्वारा 1 रन जोड़ दिए अपनी टीम के लिए और अपना खाता खोला है राहुल ने। वाकई बहुत ही प्रतिभाशाली प्लेयर है राहुल फिंगर। उल्टा कर रहे हैं, स्ट्राइक पर राहुल था, अंडो की ना नहीं, और आप उसका वाला उसमें जोड़ दिए। इनका स्कोर की बात करें तो एक रन से काफी नहीं दिक्कत है। 112 रन। गेंदा क्या
अंदरूनी किनारा जरूर लिया, लेकिन वहां पर विकेट कीपर चतुर चपल चालाक मौजूद और गेंद को रोक दिया है। रन लेने का कोई चांस नहीं। जबकि अगली गेंद और ये फ्लाइटेड शॉट क्षेत्ररक्षक के सर के ऊपर से, ये लंबा छक्का प्रहलाद के बल्ले से आता हुआ। खूबसूरत प्रहारी है प्रहलाद के बल्ले से। ओवर चेंज हुआ पहला। स्कोर 118, 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 11वां ओवर की समाप्ति के बाद। बात कर रहे थे राहुल फिंगर की। ये अच्छे बल्लेबाज भी है, हरफन मौला खिलाड़ी हैं ये शक्ति पीवीटी आईटीआई के। पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर बात करें नमन, तो बहुत ही अच्छा बॉलिंग और बहुत ही अच्छा बैटिंग किए ये रोहन फिगर। बहुत ही फेवरेट नाम है इनका, जो इस ग्राउंड पे हमेशा घूमते रहा। अगली गेंद और बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल राहुल पोलार्ड ने ये एक और छक्का लगा दिया। इस तरह से काफी खूबसूरत बल्लेबाजी राहुल के द्वारा पहली ही गेंद पर बिल्कुल गेंदबाज का स्वागत किया है छक्के के साथ बादल आदर्श। एक 124 रन 6 विकेट के नुकसान पर पारी का 12वां ओवर प्रगति पर इस वक्त चलता हुआ। बार फिर अच्छी गेंद, लेकिन उस गेंद को हल्के हाथों से खेला जब तक मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक उसे फील्ड करे। एक रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन की मदद से स्कोर 125, 6 विकेट के नुकसान पर। तक सबसे अच्छी बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा हुई है और एक बार फिर गलत हाथों में दे बैठे यहाँ पर कैच प्रहलाद कुमार। विकेट कीपर के दास्तानों में गई, सीधे बाहरी किनारा लिया और एक और आघात लगता हुआ शक्ति पीवीटी आईटीआई टीम को। इस तरह से 7वें विकेट का पतन, 125 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवरों के बाद। नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस सागर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जबकि नॉन स्ट्राइक टीम पर अभी भी मौजूद राहुल फिंगर। ओह माय गॉड, एक और बढ़िया प्रहार और उतनी ही अच्छी क्षेत्ररक्षण वहां पर। देखिए अंपायर का इशारा क्या आता है। जब तक भागे 2 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तीन रन भागे थे वहां पर बल्लेबाज में बाउंड्री की तरफ देखने में व्यस्त था थोड़ा। और अच्छी क्षेत्ररक्षण कही जाएगी, वर्ल्ड क्लास की क्षेत्ररक्षण कही जाएगी वहां पर रोहित आर्या के द्वारा। बादल आदर्श राहुल पोलार्ड के लिए गेंद को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए और गेंद गई विकेट कीपर के दास्तानों में। एक 128 रन 7 विकेट के नुकसान पर इस बार अंपायर की मांग कर रहे हैं वहां पर राहुल पोलार्ड। देखें अंपायर का इशारा कि नहीं, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। ओवर की समाप्ति 12वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 128 7 विकेट के नुकसान पर। बारह ओवर समाप्त हो चुके हैं। 1, 2, 8 पर 7
128 रन 7 विकेट के नुकसान पर शक्ति पीवीटी आईटीआई की टीम। यहाँ से 12 गेंदों का खेल शेष रह गया है पहली पारी की इस निर्णायक मुकाबले में। गेरे प्रीमियर लीग 2022 का अंतिम मुकाबला चलता हुआ, निर्णायक मुकाबला चलता हुआ, और एक गेंदबाजी का दारोमदार एक बार फिर नंदू के हाथों में। जी हाँ, स्ट्राइकर गेंदबाज, पहली ओवर में एक सफलता। बायात के खूबसूरत गेंदबाज इसी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल अंदर की ओर जाती है इनकी गेंद, खूबसूरत कटर इनका। अब तक नेस्टर का तीसरा ओवर डालने आए हैं नंदू, और लगातार बल्ला घुमा रहे हैं श्रेयस सागर, लेकिन गेंद को नहीं पा रहे हैं श्रेयस सागर। आपको समझना होगा, परखना होगा, फिर नंदू की गेंद पर प्रहार करना होगा। एक और डॉट बॉल, अब दबाव बढ़ता हुआ श्रेयस सागर पे। फिलहाल मुकाबला इस वक्त काफी टक्कर का चल रहा है। राज, क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? बहुत ही शानदार मुकाबला है, दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार है, और रन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि रॉक द चौक इसको झेल न सके। बहुत ही बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज हैं रॉक द चौक के अंदर, और रॉक द चौक एक डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही फेवरेट और फेमस टीम है। जी हाँ बिल्कुल। अब राहुल फिंगर सामना करेंगे, और अंदर आती हुई गेंद, और उसे कहीं और खेलना चाहते थे राहुल फिंगर, लेकिन गेंद गई स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र में। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद था। ये एक बड़े स्कोर की तलाश में है। शक्ति पीवीटी आईटीआई की गेंद, इनकी गेंद में कला है, इनकी गेंद बहुत टर्न लेती है, और यहाँ पर खतरों से खेला। मेरे ख्याल से ये खुदकुशी का प्रयास है। 2 रन दिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 2 रनों की मदद से 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 132, 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी के महत्वपूर्ण 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष पहली पारी में। ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त संघर्ष करते हुए, अरे जिद तो उसकी है जो किस्मत में लिखा नहीं, ख्वाहिश किसकी उसे मिल सके आसानी से, ख्वाहिश किसकी उसे, जिद तो उसकी है जो किस्मत में लिखा नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए दोनों ही टीमें आपस में लड़ रही है। वाह 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 वाह, एक बार फिर लेफ्ट शॉट, बिल्कुल पैरेलल शॉट है ये, पैरेलल क्षेत्र में गई, सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए राहुल फिंगर के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये, नाम बदल लिया राहुल फिंगर ने अपना, राहुल पोलार्ड कभी होते थे ये। इनका स्कोर है 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए इन्होंने बर्मिंघम में, जब मैं बहुत छोटा था। ओहो, ये बाउंस गेंद, और उसे काफी खूबसूरती से जांचा परखा और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। वाह भाई वाह, वाह पोलार्ड वाह, एक और लाजवाब शॉट आपके बल्ले से। यही देखने के लिए दर्शक तरस रहे थे। और जी हाँ बिल्कुल, जो कप्तान इनको बोल कर गए थे कि 160 रन बनाने हैं हमें, उसके आसपास अब पहुंचते हुए 144 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष इस पहली पारी में, जबकि 7 गेंदों का सामना कर 3 छक्के की मदद से 20 रन लगाए हैं राहुल फिंगर ने। ये बहुत ऊंची गई है गेंद, देखना होगा क्या, फील्डर नीचे फील्डर पीछे, आसान नहीं होता ये कैच।
बिल्कुल धूप उनके आंख पर आ रही थी, इस वजह से एक और जीवन दान मिला राहुल फिंगर को। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाए, आसानी से दोनों ने 2 रन पूरा किया था। स्कोर जा पहुंचा 146, 7 विकेट के नुकसान पर। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर नीचे है और पहला रन, दूसरे रन के लिए भागे। यहाँ पर ओवर थ्रो खराब, बिल्कुल खराब ओवर थ्रो। क्षेत्ररक्षक बता रहे हैं आसानी से करो और गेंद को हाथ में डालिए, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से 2 रन और मिल गए शक्ति पीवीटी आईटीआई और राहुल फिंगर को। डिसीजन देख रहे थे। 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 100। एक बार फिर ऊपर गई है, देखना होगा। जी नहीं, इस बार तो आप वापस चले जाइए। राहुल फिंगर अच्छी बल्लेबाजी, 9 गेंदे 24 रन इन्होंने जोड़े अपनी टीम के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं, क्योंकि मुश्किल होता है इस वक्त में बल्लेबाजी करना। राजा खान आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद होंगे श्रेया सागर। पांच ने दिशा बदला है, अब राउंड द विकेट आएंगे ये गेंदबाजी के लिए। ये मेरे ख्याल से बल्लेबाज को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया प्रयास है गेंदबाज बादल आदर्श का। ओवर की आखिरी गेंद वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड की मदद से एक और रनों का इजाफा। जब तक गेंद फील्ड हो, एक और रन वाइड के रूप में आता हुआ स्कोर कार्ड में। इस तरह से 2 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 150, यानी 150 रन पूरे हुए शक्ति पीवीटी आईटीआई के। अंतिम गेंद और एक और विकेट का पतन। रन आउट के रूप में विकेट कीपर राजा खान ने को आउट कर दिया। अब चलिए, देर से आए दर्शकों को एक बार मैं फिर बता दूं, टॉस जीता शक्ति पीवीटी आईटीआई के कप्तान ने और किया फैसला पहले बल्लेबाजी का। पहले बल्लेबाजी करते हुई निर्धारित 14 ओवरों में अपने 9 विकेट खोकर 150 रनों का स्कोर जुटा पाई। अब दूसरी पारी में रफ द चक की टीम खेलने आएगी। अब देखते हैं कि मुकाबला किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि राज अब ये तो लड़ने लायक रन हो गई है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही कप्तान ने 160 रन बताया था हमें। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर तो कहा जाएगा ही, लेकिन रॉक द चॉक भी बहुत अच्छी टीम है। नमन और